रानी अवंतीबाई का जन्म और शिक्षा। भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर और सिवनी जिलों की सीमा पर स्थित मनखेड़ी ग्राम के लोधी राव जमींदार श्री जुझार सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती नर्मदाबाई ने 16 अगस्त 1831 को एक कन्या को जन्म दिया। जुझार सिंह का परिवार 187 गांव का जमींदार था। मनखेड़ी नर्मदा घाटी में छोटा सा सुंदर गांव था। अवंतीबाई का लालन पालन एवं शिक्षा दीक्षा मनखेड़ी ग्राम में हुई थी। बाल्यकाल में ही जुझार सिंह की इस सुंदर कन्या ने तलवार चलाना और घुड़सवारी करने की इच्छा जाहिर की, तो इनकी माता ने इन्हें मना कर दिया। तीर तलवार चलाना तो बेटों का काम होता है। पोजीशन थोड़ी घुमाते रहना। तो क्या बेटियां घर की चार दीवारी में कैद करने के लिए ही होती हैं? उन्होंने माँ से पूछ लिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ ने थोड़ा झिझक कर कहा था, दरअसल यह तुम तीर तलवार चलाना सीखोगी तो इसके लिए गुर की आवश्यकता होती है और तुम्हारे पिताश्री नहीं चाहेंगे कि तुम किसी पुरुष गुर से तीर तलवार चलाना सीखो। माँ, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? अवंती ने पूछ लिया था। क्या बिना गुर के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्या कोई ऐसा उदाहरण नहीं है? एकलव्य ने ऐसा कर दिखाया था। क्या तुमने इसके बारे में नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। अवंती ने कहा था, मुझे एकलव्य की कहानी सुनाओ ना माँ। दिन में कहानी सुनाओगी तो तेरा मामा रास्ता भूल जाएगा। माँ ने कहा, कहानी तो रात में सोते सोते सुनाई जाती है। नहीं, अभी सुनाओ ना माँ। वह जिद पर अड़ गई थी। बताओ ना, एकलव्य ने बिना गुरु ज्ञान कैसे प्राप्त किया? माँ को अंततः झुकना ही पड़ा। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू कर दी थी। महाभारत के समय की बात है। भीलों का एक राज्य था। वहाँ के मुखिया का नाम था निषाद राज। निषाद राज का एक बेटा था एकलव्य। एकलव्य बड़ा होनहार लड़का था। बचपन से उसे धनुष चलाने का शौक था। जैसे जैसे एकलव्य बड़ा होता गया, उसके मन में धनुर्विद्या सीखने की इच्छा और प्रबल होती गई। उन दिनों गुर द्रोण पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। गुर द्रोण की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनके जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। एकलव्य ने भी गुर द्रोण से धनुर्विद्या सीखने का निश्चय किया। वह हस्तिनापुर गुर द्रोण के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में गुर द्रोण ने जब एकलव्य को बाण चलाते देखा, तब वे एकलव्य की प्रतिभा जान गए। वह जान गए कि यह लड़का तीर चलाने में पांडवों और कौरवों राजकुमारों से नहीं ज्यादा अच्छा है। उनका प्रिय शिष्य अर्जुन किसी से पीछे न रहे, यह उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसीलिए गुरु द्रोण ने एकलव्य को यह धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया कि वह क्षत्रिय नहीं है। एकलव्य बेचारा बड़ा निराश होकर जंगल वापस चला गया। वापस आकर भी एकलव्य का हौसला खत्म नहीं हुआ। उसने जंगल में ही गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और रोज उस प्रतिमा के सामने धनुष चलाने का अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों बाद गुरु द्रोण अपने शिष्यों को धनुर्विद्या का अभ्यास करवाने जंगल आए। एकलव्य ने उन्हें जंगल में देख लिया। जंगल में गुरु द्रोण जब अपने शिष्यों को अभ्यास करवा रहे थे, तभी वहीं पास खड़े होकर एक कुत्ता ने भौंकना शुरू कर दिया। इस शोर से गुरु द्रोण को अपना पाठ पढ़ाने में परेशानी हो रही थी। एकलव्य ने जब अपने गुरु को परेशान होते देखा तो अपनी कमान उठाकर तीरों से उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। इधर गुरु भी अभी सोच ही रहे थे कि कुत्ते को कैसे चुप कराया जाए। जब वह कुत्ते के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुत्ते का मुंह किसी ने बाणों से इस तरह बंद कर दिया है कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। बाण इतनी कुशलता से चलाए गए थे कि कुत्ते को जरा भी चोट नहीं लगी थी। गुरु इतने कुशल धनुर्धर को देखने जब और आगे बढ़े तो सामने एकलव्य था। एकलव्य ने आगे बढ़कर अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा कि ऐसी विद्या उसने कहाँ से पाई है। एकलव्य फौरन अपने गुरु को उस जगह ले गया जहां उसने अपने गुरु की प्रतिमा बना रखी थी और उसने अपने गुरु को बताया कि एकलव्य सिर्फ उन्हीं को गुरु मानता है। एकलव्य की लगन
और निष्ठा देखकर गुरु द्रोण बड़े खुश हुए, पर वह नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके शिष्य अर्जुन से ज्यादा प्रवीण हो। गुरु ने कुछ सोचकर एकलव्य से कहा, अगर तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। एकलव्य अपने गुरु की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने फौरन कहा, गुरुदेव आप मांग कर तो देखें, आप अगर मेरी जान भी मांगोगे तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। गुरु द्रोण ने दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य यह बात अच्छी तरह जानता था कि अगर वह अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु को दे दे तब वह जिंदगी भर बाण नहीं चला पाएगा, लेकिन एकलव्य अपने गुरु का बहुत बड़ा आदर करता था और उसी क्षण उसने अपना दायां हाथ अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। अवंतीबाई की मां ने कहानी समाप्त करके इस लंबी आह भरी। तो फिर तो उसकी साधना व्यर्थ चली गई। अवंती ने पूछा था, लेकिन उसने गुरु दक्षिणा ही दी ही क्यों, जब गुरु ने उसे ज्ञान दिया ही नहीं था। वह तो उसकी साधना का फल था, उसकी साधना व्यर्थ नहीं गई। मां ने बताया, एकलव्य ने फिर पैरों से धनुष बाण चलाने की साधना की और महाभारत के युद्ध में अच्छों के छक्के छुड़ाए। ओह, तो मुझे गुरु मिल गया। अवंती ने कहा, अब साधना यानी कि अभ्यास ही मेरा गुरु होगा। और उस दिन के बाद अवंतीबाई तीर तलवार चलाने का अभ्यास बिना गुरु के ही करने लगी थी। घुड़सवारी में भी वह पारंगत हो गई थी। अवंतीबाई बचपन से ही बड़ी वीर और साहसी थी और मनकेड़ी के जमींदार परिवार में बेटे की तरह पले होने के कारण शिकार करने का शौक भी रखती थी। अवंतीबाई के जवान होने के साथ साथ उसके गुणों और साहसों की चर्चा समस्त नर्मदा घाटी में होने लगी। पढ़ाई लिखाई की शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, धनुर्विद्या, तलवार कौशल, घुड़सवारी तथा अन्य संग्रामी कलाओं में अपनी साधना के बल पर रानी अवंतीबाई प्रवीण हो गई, जिसके चर्चे ग्रामों, नगरों एवं रियासतों तक होने लगे। रानी अवंतीबाई की जय हो। रानी अवंतीबाई अमर रहे। रानी अवंतीबाई अमर रहे। रानी अवंतीबाई अमर रहे।